गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स आज लेंगे सम नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे भी डेबिट एंड क्रेडिट हमें तय करना है क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो हमें पता होना चाहिए, तो वो तो हम पढ़ ही चुके हैं बराबर। तो यहाँ पे लेते हैं वन बाय वन। चलो, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वही शो करना है फ्रेंड्स। वही देखो, यहाँ पे आंसर दिए हुए ही है। और यहाँ पे आपको क्यों वहाँ से वहाँ पर्सनल में लिए रियल के नॉमिनल, उसी हिसाब से वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही। फिर यहाँ पे उनको बना के आपको दिया हुआ है, ये रहा। यहाँ पे इस तरह से बना दिया डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। फिर उस दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलो यही करते हैं। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो तय कर लेते हैं। चलो, और क्यों है तो वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा। ठीक है, चलो। ओनर्स कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। सीधी बात है, पर्सनल है अकाउंट तो पता ही है ना, ओनर का ही अकाउंट होता है। कैपिटल ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस, एसेट्स है इसीलिए डेबिट बैलेंस। ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है नॉमिनल का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेटर्स एसेट्स है, डेटर्स यानी जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमारी एसेट्स हुई। एसेट्स ऑलवेज एज द डेबिट बैलेंस। रेंट एक्सपेंसेस है हमारा, डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न, परचेज ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, बट परचेज रिटर्न गुड्स जा रहा है ना, परचेज रिटर्न में गुड्स जाता है तो सीधी बात है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यानी क्रेडिट बैलेंस आएगा। यानी परचेज का डेबिट बैलेंस और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। अब रिवर्स कर लो। चलो, यहाँ पे सेल्स का भी वो उस लास्ट वाले सब में वैसे ही था। ठीक है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। क्योंकि सेल्स में गुड्स जाता है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स रिटर्न में गुड्स आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। डन। चलो, नेक्स्ट परचेज, डेबिट बैलेंस, गुड्स आ रहा है, रियल का, रियल का रूल अप्लाई होगा। प्रोविडेंट फंड, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, प्रोविडेंट फंड विच इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। डन। चलो, नेक्स्ट मशीन्स एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है नॉमिनल का रूल्स, डेबिट बैलेंस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो सीधी बात है क्रेडिट बैलेंस आएगा। डिस्काउंट अलाउड होता तो डेबिट आता, डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट है, वो तो रिपीट है। बिल्स पेएबल देख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। डन। फिर से, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, डेबिट बैलेंस, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। लोन फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से लोन ली, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। डन। नेक्स्ट, ड्राइंग, ड्राइंग ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, पर्सनल का रूल, क्योंकि वो ओनर कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ना कुछ यानी आइदर कैश, एसेट्स और गुड्स, तीनों में से कुछ ना कुछ लेके जा रहा है तो डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट ही होता है, ड्राइंग्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। सैलरी एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, फ्रेंड्स सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न गुड्स आ रहा है या जा रहा है, सेल्स रिटर्न आ रहा है तो सीधी बात है रियल का डेबिट वर्ड कम्स इन, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस। सेल्स गुड्स जा रहा है, क्रेडिट बैलेंस। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट बैलेंस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लोन बोरोड लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। स्टॉक, स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, मैंने पहले बोला रिपीटिंग, एक्सपेंसेस ऑलवेज यानी डेबिट
तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट बैलेंस। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड फ्रेंड्स एक्सपेंसेस है, तो डेबिट बैलेंस। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, डेबिट बैलेंस। डन। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। बिल्स। बैड डेब्ट्स लॉस यानी एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस। फिर यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये वाला बहुत ही अच्छा है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग यानी पे करना बाकी है, तो लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी ऑलवेज इज अ क्रेडिट बैलेंस, पे करना बाकी है। डन। तो फ्रेंड ये वाले वीडियो में इतना ही, ठीक है। हैव अ गुड डे।